अगर अमित शाह ने अपनी माँ का दूध पिया है तो जो बयान इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। ये राज्यसभा लोकसभा के सदन से बाहर आके किसी भी जगह पर आके देखे 2 मिनट में भूत उतार देंगे तुम्हारा, 2 मिनट के अंदर है। इसको ताकत बताएंगे दलित समाज के लोग कि क्या है वो लोग। ये बात मत भूलना अमित शाह जी, आज देश के आप गृह मंत्री हो, हमने आपको सिर्फ सांसद चुना था गुजरात के वडनगर से, जहाँ से भी ये सांसद है। ये गृह मंत्री आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मिलकर बनाया है, क्योंकि वह बहुमत में है। 2 मिनट में भूत उतार देंगे तुम्हारा, 2 मिनट के अंदर। ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता है, घमंड रावण का भी नहीं रहा है, घमंड रावण का भी नहीं रहा है। देश के गृह मंत्री अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर इस तरह से बयान देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में दलितों के प्रति कितनी कुंठा भरी है। ये सिर्फ दलितों का, एससी समाज के, एसटी समाज के लोगों का सिर्फ वोट बैंक का अपहरण करने की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। एक गुजराती संविधान को माथे से लगा रहा है और दूसरा गुजराती अपने मुंह से बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में से टिप्पणी कर रहा है। और देश का चौथा मीडिया जो है, जिसको हम कहते हैं नेशनल मीडिया, ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनकी टिप्पणी का बचाव कर रहा है। वो कह रहे हैं सिर्फ उन्होंने अंबेडकर फैशन हो गया, नहीं बोला, उन्होंने बहुत कुछ बोला है। भाई कांग्रेस के पार्टी का आप आरोप लगा रहे हो कि कांग्रेस के जमाने में बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी का अपमान होता था। भाई वो जीवित थे तो कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया, चलो हम मान भी ले एक बार को, तो उनके मरने के बाद नालायकों भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम तो उनकी बदनामी मत करो, तुम तो उनका अपमान मत करो। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, सही बात है। किस तरह के देश में राजनीति चल रही है ये, किस तरह से चल रही है? अरे आप आरोप लगाते हो, तथ्यों के आधार पे लगाओ। किसी ने भ्रष्टाचार किया तो करो। ये वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो एक अपनी चुनावी सभा में बोल रहे थे कि एनसीपी का मतलब होता है नेशनल करप्ट पार्टी, और अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये आरोप लगाया था इन्होंने सिर्फ, तो भाई आरोप लगा दिया। आज आपने अपने साथ में गठबंधन करके उस आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो आरोप तो केजरीवाल पे ही लगे हैं, वो भी तो आरोप ही लगे हैं। हम फिर से आएंगे, केजरीवाल पे भी आएंगे, लेकिन आज संविधान पे बात हो रहे हैं, तो क्या इस तरीके के बयान क्या हमारे देश के गृह मंत्री को शोभा देते हैं? हमें तो एक गृह मंत्री शोभा नहीं देता। अच्छा। अगर गृह मंत्री के मन में दलितों के प्रति इतनी कुंठा है तो हमें ऐसा गृह मंत्री नहीं चाहिए। अगर मोदी जी के अंदर हिम्मत है तो इस गृह मंत्री को बदले। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से एक चैलेंज देता हूं अमित शाह जी को, अमित शाह जी, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो जो बयान आपने राज्यसभा के अंदर दिया है या लोकसभा के अंदर दिया है या सदन के अंदर दिया है, बाहर आकर दे के दिखाओ। वेरी गुड। हाँ जी, चैलेंज दिया है, चैलेंज दे रहा हूँ अमित शाह को। देश का गृह मंत्री है, क्या करेगा? FIR करवाएगा, जेल में डाल देगा, लेकिन जज साहब तो पूछेंगे ना इसका अपराध क्या है। देखिए मैडम, ये जो जज साहब है ना, ये भी वही कानून पढ़कर आते हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने निर्माण किया है, उसी के आधार पे ये फैसले देते हैं। अगर मेरा अपराध है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर अमित शाह ने अपनी माँ का दूध पिया है तो जो बयान इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। ये राज्यसभा लोकसभा के सदन से बाहर आके किसी भी जगह पर आके देके दिखाए, इसको ताकत बताएंगे दलित समाज के लोग कि क्या है वो लोग। हद हो गई है, हद हो गई है, हद हो गई है। आपने संविधान को खिलौना समझ रखा है, खिलौना समझ लिया आपने कि जिस पे चाहोगे, जो चाहोगे आप टिप्पणियां करोगे। क्या दलित समाज की कोई भावनाएं नहीं है? वो कहाँ है कुमारी बहन मायावती? क्यों नहीं उनका दर्द सामने आ रहा? वीर सावरकर पे कोई टिप्पणी कर दे
तो ये उसका जीवन जेल में सड़ा देते हैं। लेकिन खुद ये वीर सावरकर के नाम का ताबीज अपने गले में बांधकर सावरकर सावरकर करते हुए घूमते हैं। कोई ऐसा नेता बता दो भारतीय जनता पार्टी का जो सावरकर के नाम से प्रसिद्ध ना हुआ हो। गॉडसे की पूजा करते हैं। खुद तो ये लोग सावरकर के नाम का ताबीज पहनते हैं अपने गले में, और दूसरे क्या, वो तो हमारे अपने हैं। हमारे पूर्वजों को गालियां देते हो तुम, इस तरह से अपमान करोगे, खिल्लियां उड़ाओगे। अरे इतनी पावर तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? ये बात मत भूलना अमित शाह जी। आज देश के आप गृह मंत्री हो, हमने आपको सिर्फ सांसद चुना था गुजरात के वडनगर से, जहाँ से भी ये सांसद है। ये गृह मंत्री आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मिलकर बनाया है, क्योंकि वह बहुमत में है। 2 मिनट में भूत उतार देंगे तुम्हारा, 2 मिनट के अंदर। ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता है। घमंड रावण का भी नहीं रहा है, घमंड रावण का भी नहीं रहा है। और यह कहते हो ना कि कांग्रेस पार्टी का घमंड चूर चूर हो गया, वो हार गई सत्ता से, तो तुम्हारा घमंड भी चूर चूर होगा। और आपके चैनल पर एक बात बोल के जा रहा हूँ कि 13 जनवरी लोहड़ी के दिन या 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ये मोदी सरकार गिर जाएगी। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने। चैलेंज करके जा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप रुकिए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ऐसे लोगों के साथ समर्थन करते हैं जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का चरित्र हनन करते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं, संसद के अंदर उड़ाते हैं, जहाँ पे संसद की मर्यादा जिम्मेवारी होनी चाहिए थी। जो भी वहाँ पे सभापति हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़ साहब। धनखड़ साहब क्या बोल रहे हैं उपराष्ट्रपति जी? मैंने बयान देखा, मैंने वीडियो देखा, उसमें कुछ भी गलत नहीं। मतलब जितना अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जैसे कि आपने नाम लिया भगवान का, तो आपको क्या भगवान मिल गए? अमित शाह जी से अगर ये सवाल करा जाए कि तुमने तो नाम लिया, चलो और आदमी ने नहीं लिया, तुमने भगवान का नाम लिया, तुम्हें मिल गए क्या? तुम आज जो कुर्सी पे बैठे हो, गृह मंत्री बने बैठे हो, उस पद की गरिमा रखनी चाहिए और बाबा साहेब की इज्जत करनी चाहिए। उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने संविधान लिखा था और उन्होंने इस काबिल तुम्हें बनाया कि आज तुम एक जिला बदर होने के बाद भी आज गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठे हो, तो ये संविधान की वजह से बैठे हो। तो ये हमारे अमित शाह जी को बाबा साहेब का सम्मान करना चाहिए और हमारे संविधान का भी सम्मान करना चाहिए। उसी संविधान की वजह है जो आज वो इस संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जितना अम्बेडकर की जगह कोई नहीं ले सकता इस हिंदुस्तान में, ना ही गांधी जी की जगह ले सकता और ना ही अम्बेडकर की जगह ले सकता। क्यों? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर और हमारे भगत सिंह, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस देश की, मतलब जो है आज़ादी के लिए। और हमारा देश जब गुलाम था ना, तो ये लोग इस देश की मुखबरी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। आज ये इस देश को तोड़ने की जो साजिश रच रहे हैं ना, और जो हिंदू मुसलमान या जातिवाद, कब्रिस्तान, शमशान, ये चीज़ जो कर रहे हैं, ये गलत है मैडम। अच्छा, ये इस तरीके के बयान आने की बात अभी जो मोदी जी है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कांग्रेस ने ज्यादा संशोधन किया, अपमान तो कांग्रेस नहीं करती है। जे अगर हर परेशानी, हर मुश्किल के लिए अगर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं तो ये इस्तीफा दे दें। सबसे बेहतर बात ये है, अगर तुम हर बुराई के लिए या हर गलती के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हो तो तुम क्या कर रहे हो कुर्सी पे? किसी और आदमी को आने दो, वो समस्याएं सुलझाएगा, तुमसे नहीं संभल रहा देश। तो अगर तुम देश संभाल रहे हो और तुम बैठे हो संवैधानिक तरीके से कुर्सी पे बैठे हो, तो तुम्हें हर समस्या का समाधान तुम्हें ढूंढना होगा और तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम इस्तीफा दे दो, राहुल गांधी को बिठा दो। अगर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने इस देश के लिए कौन सा गलत काम करा? उसने इस देश के लिए गुलामी से आजाद तक, और आज हम जो पैंट शर्ट पहन के खड़े हैं ना, वो सब कुछ कांग्रेस की देन है। तो ये चीज हमें तुम्हें मैडम समझनी पड़ेगी। ये आज जो अडानी अंबानी की गुलामी करने वाले याद जी हमें मतलब जो है देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर कांग्रेस इस देश में नहीं होती, कांग्रेस को हटा दो। अगर गांधी जी हमारे देश के क्रांतिकारी नहीं होते, भगत सिंह नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, अम्बेडकर जी हमारे जो संविधान लिखा है, जो हमारे महापुरुष हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। चाहे हमारे देश में आज़ादी के समय किसी ने योगदान दिया है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो हमारे लिए
ये सम्मानित आदमी है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अब तुम फिलहाल में जो गलतियां कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो कि मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हो, शमशान कब्रिस्तान कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो। राम मंदिर का मसला खत्म हो गया। अब इनके पास कोई मतलब कोई भी सरकारी या काम के ऊपर वोट मांगने की इनकी कोई भी ऐसी राजनीति प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इनके पास कोई भी ऐसा नहीं है। देखो आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी काम हुए उसमें आज तक इन्होंने एक भी किसी भी बीजेपी के नेता ने ये ना कहा कि हम शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, या मान के चलो हम अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी मतलब वो होती है। आप देखो बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, नेपाल आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, चाइना आंख दिखा रहा है। आज तुम मंदिर के नीचे मस्जिद मतलब मस्जिद के नीचे तुम मंदिर ढूंढ रहे हो। हमारा कैलाश पर्वत है? उसके ऊपर सोचना चाहिए तुम्हें। उसके ऊपर तुम्हें, अगर तुम इतने बड़े देशभक्त हो तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जो हमारा चीन ने हिस्सा कब्जा रखा है उसे हमारे मतलब जो है अपने हिंदुस्तान में लाना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे। उनकी राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान पे शुरू होती है, हिंदू मुसलमान पे खत्म हो जाएगी। लेकिन मैडम ये बता रहा हूँ, लेकिन ये बयान जो है क्या इनकी गले की हड्डी बन जाएंगे? देखिए मैडम, पब्लिक अब सब जानती है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जहाँ सब भाई काम करने वाले हैं, कोई ऐसा तो ना है कि बिना जिम्मेदार आदमी हो। हर आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे आदमी हो, कोई भी हो। हर आदमी के पास जिम्मेदारी है। हर आदमी समझ रहा है कि देश में किस चीज की समस्या है, हाँ, आ रहे भैया फिर और से। उन समस्याओं पे अभी भी कोई भी काम सरकार नहीं कर रही है।